और कितनी परीक्षा लेगा तू? हम तीनों तो ये सब घर का काम कर करके थक गए। कुछ अच्छा सा नौकर ही भेज दे। क्यों? अमीर होने के बावजूद भी इस घर में आकर। तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं नौकर नंबर 1 एपिसोड 1 से 3 तक। तो आप देखोगे कि यह कहानी है कि घर वाले पूरे परेशान हो जाते हैं घर के काम कर करके। तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्रिया और सौम्या और उसकी मम्मी मतलब कि सास सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छा सा नौकर दिला दो, हम तो घर के काम कर करके थक गए हैं। उतने में प्रिया का पति नरेश आता है और बोलता है कि तुम्हारी टेंशन अब दूर हो गई है, जल्दी एक नौकर अपने घर पे आने वाला है तो खुश हो जाओ। तो फिर आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद एक नौकर की एंट्री होती है जिसका नाम वीर होता है। तो भाई साहब यहाँ पे घर वाले उसको काम बता देते हैं कि तुझे क्या क्या करना है और कितनी पगार लेगा। तो नौकर भी बोलता है ठीक है, घर के सारे काम मैं कर लूँगा। और भाई साहब जैसे ही रात होती है तो आप इधर देखोगे कि जो सौम्या होती है वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जो वीर इस घर पे नौकर बन के आया है वह इसका बॉयफ्रेंड होता है। अब वह सोच में पड़ जाती है कि वीर ऐसा क्यों कर रहा है। और थोड़ी देर के बाद उसके कमरे में वीर आ जाता है। तो इधर सौम्या बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर हमारे घर वाले को पता चला तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, और वैसे भी तुम हमारे दुश्मन की बेटी हो और ये दुश्मनी हमारी बहुत पुरानी है। तो वीर बोलता है दुश्मनी को तुम लात मारो और मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें पाकर ही रहूँगा। तब यहाँ पे यह वीर चालू हो जाता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इन दोनों का बहुत तगड़ा सीन देखने को मिलेगा। और जब उनका सीन ख़त्म होता है, अगली सुबह होती है तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई साहब जो वीर होता है उसने खाना बनाया होता है। तो सब लोग उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, और लेकिन जो प्रिया होती है वह तो इसकी दीवानी ही हो जाती है। और वीर चाय लेके आता है और भाई साहब आप देखोगे कि जो प्रिया होती है वह चाय उसके ऊपर ही गिरा देती है, क्योंकि यह तो पूरी फिदा हो गई है वीर के ऊपर। और भाई आप देखोगे कि यहाँ पे वीर फिर अब कपड़े चेंज करने चला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर तो चाय गिर जाती है। तो प्रिया सोचती है कि क्यों ना मैं इसे मलहम लगा दूँ जहाँ पे चाय मैंने गिराई थी। तो वह उसके कमरे में चली जाती है। और भाई साहब आप देखोगे कि यह तो पूरी फ़ैन हो गई है वीर की, अब यह उसे पाना चाहती है, लेकिन वीर उसके दवाई लगाने से भी मना कर देता है और बोलता है मैं साहब आप चले जाओ यहाँ से, मैं खुद ही लगा लूँगा। जब वह नहीं जाती है तो वह खुद ही चला जाता है वहाँ से। और फिर जब रात होती है तो आप देखोगे कि प्रिया तो वीर के सपने ही देखती है और सोचती रहती है कि क्या गठीला बदन है उसका, काश मेरे पति का भी होता ऐसा ही तो मुझे बहुत मज़ा आता। और इसके पति नरेश का तो बस ऐसा ही बदन है और नरेश इसे खुश भी नहीं कर सकता है। तो भाई साहब आप देखोगे कि वह बस वीर के ख्याल में ही खोने लगती है और अपने आप से प्यार करने लगती है। और इतनी देर में ही इसके पति नरेश की एंट्री होती है। तो भाई साहब आप देखोगे कि यहाँ पे नरेश और प्रिया का आपको पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो कि बेहद रोमांटिक और मज़ेदार होने वाला है। और इनका सीन काफ़ी लंबा चलने वाला है और काफ़ी मज़ेदार भी होने वाला है। और जब अगली सुबह होती है तो आप देखोगे कि यहाँ पे नरेश की मम्मी काम कर रही होती है और अचानक फिसल जाती है और फर्श में ही गिर जाती है। तो इधर वीर आता है और फटाक से बोलता है कि आंटी क्या हो गया, चलो मैं तुम्हें कमरे में उठा के रख लेता हूँ। और भाई साहब वह उसे उठा के कमरे में रख देता है। इतने में सभी घर वाले आते हैं और फटाक से इधर जो सौम्या रहती है वह डॉक्टर को फ़ोन करती है। लेकिन इधर तो नरेश की मम्मी वीर पे ही फिदा हो जाती है कि ये क्या स्ट्रॉन्ग बंदा है, अब मुझे इसके साथ वह सब करना चाहिए। और आप देखोगे कि जब इधर रात होती है आपको देखने को मिलेगा इधर जो सौम्या होती है वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ फर्श से गिर जाती है तो वह बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगती है। और इतने में वीर आता है और बोलता है सौम्या तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम्हारी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे ही मैं शादी करना चाहता हूँ। और भाई साहब यहाँ पे आपको इनका थोड़ा सा रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। और यह सब सीन
उसकी प्रिया भाभी देख लेती है और पूरी बात सुन लेती है। तो वह बोलती है कि वीर तो अब इसका होने वाला पति होने वाला है। और आप देखोगे कि जब थोड़ी देर बाद इधर जो सौम्या है वह अपने कमरे में आती है तो वीर ने इसके लिए एक गिफ्ट लेके रखा होता है जिसमें वह ड्रेस होती है और उसके साथ एक खत भी लिखा होता है। तो भाई साहब सौम्या तो यहाँ पे पूरी ही फिदा हो जाती है। इतने में उसकी भाभी प्रिया आती है और बोलती है कि यह सूट कब ले ली तुमने सौम्या। तो सौम्या बताती है कि काफ़ी दिन पहले ली थी। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इनकी थोड़ी बहुत बातचीत चलती है। इतने में सौम्या के पास डॉक्टर का फ़ोन आता है और डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी माँ की रिपोर्ट आ गई है तो तुम उसे लेने आ जाओ। तो सौम्या बोलती है ठीक है डॉक्टर साहब मैं तुरंत आती हूँ। तो इधर सौम्या बोलती है प्रिया भाभी को कि भाभी मैं तो जा रही हूँ डॉक्टर के पास माँ की रिपोर्ट लेने, तो आप माँ का ख्याल रखना। तो इधर प्रिया भाभी बोलती है ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा और वहाँ से चली जाती है। और इधर प्रिया भाभी सौम्या का सूट पहन के देखती है कि सौम्या के आने से पहले मैं सूट पहन के देखूं तो आखिर कैसा लगता है। और भाई साहब वह सूट पहन लेती है और इतने में ही आप देखोगे कि वीर आ जाता है और उसे पता नहीं होता है कि यह सौम्या नहीं उसकी भाभी प्रिया है। तो वह उससे लिपट जाता है और वह सब करने लगता है। लेकिन जैसे ही आंखें खुलती है तो वह देखता है यह तो सौम्या नहीं उसकी भाभी प्रिया है। तो भाई साहब इसके तो पूरे होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रिया भाभी जो रहती है वह तो बोलती है कि बस तुम अब करो ही करो रुको मत। लेकिन इधर वीर मना कर देता है। तो इधर भाभी बोलती है कि अगर तुमने मेरे साथ ये सब नहीं किया तो मैं घर वाले को सब बता दूंगी कि तुम दुश्मन के बेटे हो। तो इधर वीर की मजबूरी बन जाती है और इधर वीर उसको फिर रगड़ देता है। और यहाँ पे वीर और प्रिया भाभी का तगड़ा सीन देखने को मिलेगा। बाकी का आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा।